सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। देखिए क्या है क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, यानी कि हमको डोमेन और रेंज निकालने हैं। इस बार हमको रिलेशन उसने इस तरह से बना के दिया है सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्मेट में, और वो कह रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से एक्स जो है इस सेट से बिलोंग करता है। तो देखिए इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन होने को आसान ही है। देखिए क्या करा, हम जनरली क्या देखते थे, जो हमारा रिलेशन होता था उसको कैसे लिखा जाता था, एक्स कॉमा वाई सच दैट, फिर यहाँ पर जो जो लिखना है उसने वो लिख देता था। यानी कि पहला वाला एलिमेंट होता था एक्स और दूसरा वाला एलिमेंट होता था वाई। लेकिन इस बार इसने वाई को क्या दे दिया, एक्स प्लस 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ ना कि वाई इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस 5 है। वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5 है। और एक्स क्या क्या होने चाहिए, 0 1 2 3 4, यही सब कुछ रख सकते हैं। तो चलिए आते हैं रिलेशन निकालते हैं। देखो अगर मैंने एक्स को रखा 0 तो वाई क्या मिलेगा, 0 प्लस 5 5। अगर मैंने x को रखा 1 तो y क्या मिलेगा, क्योंकि y ही तो है ना x प्लस 5, y क्या मिलेगा 1 प्लस 5 6। फिर अगर मैं x को रखता हूँ 2 तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा हमको 7। फिर x को रखा मैंने 3 तो y मिला हमको 8। फिर अगर मैंने x को रखा 4 तो y मिला हमको 9। फिर x को रखा 5 तो y मिला हमको 10। इस तरह से 5 6 7 8 9 10 ये सेकंड वाले एलिमेंट ये आने चाहिए, क्योंकि हमको वाई थोड़ा का है कि क्या क्या होना चाहिए। खाली उसने कहा हमको एक्स दिया है तो एक्स को यहाँ पर जो जो पॉसिबल है उसको सब पुट कर देंगे, उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे हमारे पास वाई क्या क्या आ रहा है। तो हमारे पास आ चुका है रिलेशन। ओके, रिलेशन बन चुका है हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा हो। हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि इसके डोमेन निकालो और रेंज निकालो। तो डोमेन क्या हो जाएंगे, देखो डोमेन तो खुद ये एलिमेंट जो एक्स के एलिमेंट थे वो खुद हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड फिर हमसे पूछ रहा है उसकी रेंज बताइए। तो रेंज क्या क्या होते हैं, देखिए ये सेकंड वाले रेंज होते हैं हमेशा 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएंगे हमारे पास रेंज। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स टू द पावर 3 सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यानी कि देखो हमारे पास इस तरह से रिलेशन दिया है और हमको पता है कि जब इस तरह से रिलेशन दिया रहता है तो इसमें जो पहला वाला एलिमेंट एक्स से आता है और दूसरा एलिमेंट वाई से आता है। तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूँ कि वाई इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब है, ये दूसरा वाला वाई ही तो होता है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब है, ये भी तो कह सकता हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो हमारे पास रिलेशन क्या क्या निकलेंगे। देखो अगर मैं एक्स के ऊपर रखता हूँ प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटा है, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर होते क्या हमारे पास, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है ना, 7 होता है, इतने तो होते हैं 2 3 5 7। तो पहले मैं एक्स की जगह पर रखूंगा 2 रखा तो यहाँ पर 2 रखो तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8। मेरे को एलिमेंट मिला वाई मिला 8। अगर मैं एक्स की जगह पर 3 रखता हूँ तो 3 की पावर 3 आ जाएगी 27, है ना। फिर अगर मैं एक्स के ऊपर रखता हूँ 5 रखा तो 5 की पावर क्यूब यानी कि 125। फिर अगर मैं रखता हूँ 7 तो 7 की पावर 3 कितनी होती है, सो 7 की पावर 3 आ जाएगी आपकी 3 4 3। तो अब देखिए ये हमारे पास बन चुका है सेट, और ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखो कह रहा था, फिर तो हो गया हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।